नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात आपको बार बार बोलते आए थे। आप किसी चोर डाकू लुटेरे पे भरोसा कर लेना, लेकिन मंडियों के दलालों पे और अंधभक्तों पे कभी भरोसा मत करना। ये किसी के भी सगे नहीं है। ये तो मोगली के भी सगे नहीं है। मोगली जी के बारे में कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। भाई आंदोलन कर लो, फिर अगर इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही तो आंदोलन करो। दूसरी बात, हाँ भाई, कर मिटा दिया सो कॉल जो भी आप लोग बोलते थे खालिस्तान खालिस्तान, और खालिस्तानियों को बिल्कुल पूरी तरीके से मिटा दिया। चाहते तो ये वीडियो पहले भी बना सकते थे, क्योंकि वेट कर रहे थे हम। तो तुम लोगों ने बोला था कि इस तारीख को खालिस्तान और खालिस्तानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब तो वो डेट निकल गई। अब तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा ना। अब आप किसी को खालिस्तानी नहीं कह सकते, क्योंकि खालिस्तानी खत्म हो चुके हैं। खालिस्तान खत्म हो चुका है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि खुद दावा किया था कि 27 तारीख को खालिस्तान और खालिस्तानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तारीख होगी आज 29 तारीख होगी आज तो। अब तो याद कर लो तुमने क्या बोला था। सो कॉल टीवी के अंदर बैठ के पूरी प्लानिंग बना दी इन लोगों ने। 26 तारीख को फलाने सिंह आएगा, 27 तारीख को खालिस्तान और खालिस्तानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हो गए खत्म, मिल गया दिल को चैन। अब तो मिल गया होगा। अब आपको हो गया ऐसा नहीं है। क्यों नहीं भाई, इन लोगों ने खुद ने प्लान बनाया था। प्लान था इनका, खुद इनका प्लान सुन सकते हो आप। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? ये टीवी में बैठ कर बोलते हैं। टीवी में बोलने का मतलब, ठीक है ना, मतलब कि गजब की बात है कि भाई ये लोग है ना इस तरीके से प्लान बना देते हैं कि भाई बस अब तो भाई हो गया काम। ठीक है, बड़े कमाल की बात है यार। इतना झूठ तुम लोग बोलते कैसे और कहां से इतना बड़ा झूठ लेके आते हो? हैं? तारीख का विश्लेषण करेंगे जिसे खालिस्तान को मिटाने की तारीख कहा जा रहा है। हाँ। ये तारीख है 27 जनवरी। ओके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। हाँ। मित्रों, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर 26 जनवरी को बतौर मेहमान भारत आने वाली है। 27 जनवरी को उर्सुला वॉन डेयर की मौजूदगी में भारत और यूरोपियन यूनियन ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। अब हम आपको इसी प्रस्तावित समझौते की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। इस समझौते का पहला बड़ा बिंदु होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी समुद्री सुरक्षा में सहयोग। दूसरा मुख्य बिंदु है इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान। तीसरा मुख्य और सबसे बड़ा बिंदु है काउंटर टेररिज्म, यानी आतंक के खिलाफ साझा कार्रवाई। मित्रों, आतंकवाद से जुड़े इसी तीसरे बिंदु की वजह से खालिस्तानी आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पारंपरिक तौर पर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तानियों के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में खालिस्तानी आतंकवादियों ने यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। अब हम खालिस्तानी आतंकवादियों के इसी नए पैटर्न को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये मित्रों, खालिस्तानी आतंकवादियों की बड़ी मौजूदगी जर्मनी में है, जहां खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 9 टेरर कमांडर छिपे हुए हैं। क्रोएशिया में भी खालिस्तानी आतंकी मौजूद है। 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी को मतलब कि जो क्रोएशिया में तिरंगा उतार के निशान साहिब लगाया गया था, वो इसलिए हो गया था क्या? जर्मनी के अंदर भी सबसे ज्यादा है। फिर यूरोपीय यूनियन से आप कौन सी वो कर रहे हो? अगर वो लोग इतने उस पर बैठे हुए हैं, ना पता हो तो 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर पहले ही अमेरिका के साथ कर चुके हो, और किसी के साथ तुम कर नहीं सकते। लेकिन ठीक है, चिंटुओं को क्या चाहिए? अंधभक्तों को काम मिला हुआ है। अंधभक्तों को तो एक काम मिला हुआ है। आतंकवादियों ने एक भीड़ को उकसाया था, जिसने क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में भारतीय दूतावास के बाहर तोड़फोड़ की थी। इटली और पुर्तगाल में खालिस्तानी आतंकवादियों की फंडिंग का नेटवर्क मौजूद है, जो हवाला के जरिए टेरर फंडिंग को अंजाम देता है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक बब्बर खालसा के आतंकी मेहल सिंह ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को आतंकी भर्ती करने का बेस बनाकर रखा हुआ है। खालिस्तानी आतंक को हवा देने वाले ये किरदार राजनीतिक शरण की आड़ में यूरोपीय देशों में जाकर बस गए थे, लेकिन अब यूरोपीय देश भी इनकी आतंकवादी विचारधारा को पहचान चुके हैं। जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आतंक रोधी समझौता हो जाएगा, तो ये खालिस्तानी आतंक के यूरोपीय चैप्टर पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। यूरोपीय देशों से भारत को न सिर्फ इनकी जानकारी मिलेगी, बल्कि इस आतंक को खत्म करने के लिए भी यूरोपीय देश बाध्य होंगे। बिल्कुल बाध्य होंगे भाई। यूरोपीय देशों ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया भाई। अब तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा भाई। खत्म हो चुके हैं भाई। अब कोई खालिस्तानी नहीं बचा है, ना कोई खालिस्तान बचा है। अब तो नहीं बचा होगा ना? नहीं बोलोगे ना? बंद भक्तों कैसे हो? आ रहा है मजा? लो भाई, कमाल के अंधभगत है भाई। जब इनके ऊपर थोड़ी सी आंच आती है ना, तो मोगली की भी जाति निकाल के ले आए। अभी तेली तेली कर रहे हो तुम। रुक जाओ थोड़े दिन, तुम्हारा जब ढंग से इलाज करेगा ना। है वो बोल रहे हैं कौन सी चरणी मरणी सेना, कौन सी सेना है, वो बोल रही है हम
बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो। अबे बिल की आड़ में तुम्हारे को बिलों में घुसाया जाएगा, तुम्हारे को पता ही नहीं। और यहाँ पे उकसा रहे हैं जाटों को। अब जाटों का जवाब सुन लो भाई, ये जाट भी है ना मानेंगे नहीं भाई जवाब दिए बिना। समाज में आता है वो सड़कों पर क्यों नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक बना रहे जो कानून बना रहे मोदी जी के भगत है, हम तो बना देना जो बनावा। हाँ। जो भी करागा भरागा, ये भी है मरांगे जोर से वो दी गलो लगा तो हम तो आज भी कर लो पहले भी कर लो। बात तो कल का हो ही गया। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लग गए। हाँ। यही लोग तेली लगे बताने जो लोग हिंदू राष्ट्र बनावा थे। हाँ। तेली कह रहे हैं कल से, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा और इससे ज्यादा जातिवाद क्या होगा? आगे तो अभी से जातिवाद पे ये लोग ये कहते थे ना मैं यूनिवर्सिटी चाहिए ना कॉलेज चाहिए हमें मंदिर चाहिए। हाँ। सेना कमजोर करी जब ये लोग सड़कों पर नहीं आए, देश का रुपया टूटा, लोकतंत्र खत्म होने लग रहा, ये लोग आज लग सड़कों पे नहीं आए। अब ये हिंदू राष्ट्र को भूल के मोदी जी को भी तेली बिताने लग गए सड़कों पे आज। क्यों भाई? कहाँ गया जाति पाति का छोड़ो नारा, कहाँ गया? और बाकी स्वर्ण समाज जो प्रदर्शन कर रहा वो कह रहा जाट समाज आ ही नहीं रहा। करण देव न कर रहे, हम कल 13 महीने दिल्ली रहे ना हमें हमारे साथ ही लगे कोई भी। बिल्कुल। अच्छा, जिस किसानों का डंडे लगे वे जट्टों का कहाँ थे वे लोग, वे तो लिखड़े जिद। अच्छा, तो अब जो कर रहा काम बढ़िया कर रहा मोदी अच्छा है। एक बात है, मजा खूब ले रहे हो भाई। अब ना तो मुसलमानों को कोई दिक्कत, ना सिखों को कोई दिक्कत है, ना हरियाणा राजस्थान यूपी के जाटों को कोई दिक्कत है। अब समस्या सिर्फ एक चीज को आ रही है भाई, किसको समस्या आ रही है सबको पता है। चौक होल्ड चिंटू राष्ट्र वाले अभी झंडा लेके खड़े हैं, अब ये तेली तेली चिल्ला रहे हैं। क्यों भाई? आंदोलन करो, शांतिपूर्ण आंदोलन करो। दूसरी बात, तुम आंदोलन करना ना तो तुम्हारे को कोई खालिस्तानी बोलेगा, ना कोई आतंकवादी बोलेगा, नहीं बोलेंगे। ना कोई ये बोलेगा तुम्हारी पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, नहीं बोलेंगे। लेकिन आंदोलन करके दिखाओ। बस का है क्या? नहीं है बस का, नहीं है बस का। किसान आंदोलन को तुमने जाट आंदोलन बना दिया था, खूब प्रचारित किया था, तब क्यों किसानों का आंदोलन था। करो आंदोलन, नहीं कहेंगे तुम्हारी वहां से फंडिंग वहां से, लेकिन मजा लेंगे भाई। जो मजा तुमने लिया था ना सोशल मीडिया पर, वो मजा अब हम लेंगे भाई। तुम आंदोलन करो, पुलिस वालों को फिर बोलो, पुलिस वालों तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यही बोलते थे ना किसान आंदोलन में, अब हम बोल देंगे, क्या जा रहा है बोलने में। याद आया, नंबर सबका आएगा और तुम सबसे पहले चिल्लाओगे, केले के पत्ता लपेट कर झिंगाला लाहुर झिंगाला लाहुर। ये तो तुम्हारा होगा भाई, देख ये तो नजदीक लगा दिया तुम्हारा मेरे भाई, ठीक है ना। अब तुम किसी साइड में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं ना। तुम आंदोलन कर सकते भाई, आंदोलन के लिए तुम्हारे को ट्रक भर भर के गोबर मूत्र के चाहिएंगे, वो तुम कहां से स्टॉक करोगे, है कि नहीं। तुम्हारी तो आगे कुआ पीछे खाई हो गया भाई, कहां जाओगे, कैसे करोगे। एक नहीं कई रीजन हो गए तुम्हारे। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। और भाई इन्होंने खत्म कर दिया, 27 जनवरी को खत्म हो चुका है, अब 29 जनवरी को तुम पहुंच चुके हो। खालिस्तान खालिस्तानी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब मत चिल्लाना सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं कहेगा, खत्म हो चुका है सब कुछ। लेकिन इसका जवाब बताएंगे तुम्हारे को, अगले वीडियो में जवाब बताएंगे, ध्यान से सुनना। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।